हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल DPHDM में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़े क्लास 9th मैथ, राजीव प्रकाशन की जो NCERT पर आधारित बुक है। ये बुक बहुत अच्छी है। हम लोग इसे पढ़े अध्याय 3 का प्रश्नावली पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे इसका विविध प्रश्नावली। इस विविध प्रश्नावली टोटल 3 प्रश्न हैं। ठीक, 3 प्रश्न आइए देखते हैं। जैसे आपका पहला सवाल करा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका, इसमें 2 सवाल दिया। ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है। तो हम लोग पहले पहला सवाल को हल करते हैं, उसी के बाद दूसरा सवाल को हल करेंगे। ठीक है, अभी इसे नहीं देखेंगे। ये करा कोड 6 है और वह y अक्ष पर स्थित है। कोड 6 है। कोड का मतलब कोई भी बिंदु है किस पे स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। यहाँ पे बता भी दिया है, एक कोड 6 और y अक्ष पर स्थित है। अगर कोई बिंदु y अक्ष पे स्थित होता है, x का मान क्या होता है, 0 होता है। जैसे ये आपका ये अक्ष है, ठीक है। अगर कोई बिंदु y अक्ष पे स्थित है, मतलब इस लाइन पे स्थित है और इस लाइन पे स्थित नहीं है, इसे बोलेंगे x अक्ष, इसे बोलेंगे y अक्ष। ठीक, अगर इस केंद्र, इसे मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु को ओ से डिनोट करते हैं। वो बिंदु इस पे स्थित है, क्या है, पॉजिटिव 6, मतलब 6 यहाँ पर कहीं पर है। ठीक, y का मान देखो, y का मान, x का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक, कोड 6, कोड हमारा 6 दिया है, मतलब ये दिया है y का मान। किसका मान दिया है, y का मान दिया है। y अक्ष पर स्थित है, अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित क्या हो जाएगा, x बराबर 0, x बराबर 0 हो जाएगा। अतः बिंदु क्या हो जाएंगे हमारे, 0, पहले x का मान लिखा जाता, फिर y का मान, मतलब 6। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक, यहाँ पे आंसर ना लिख के हल लिखते हैं। ठीक है, इसका दूसरा देखिए क्या कर रहा है, आंसर हमारा ए हुआ। ये कह रहा भुज -3 है, ये क्या है, -3 है और वह x अक्ष पर स्थित है, मतलब ये हुआ। पुनः निर्देशांक बनाते हैं समझाने के लिए। आपको एग्जाम में इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। ये हमारा मूल बिंदु को ओ से दिखाते हैं, ये हमारा x अक्ष है, हमारा y अक्ष है। ठीक, अब करें भुज मतलब होता है x अक्ष है। भुज क्या है, x अक्ष। ये -3 मतलब x अक्ष पे, -3 मतलब मान लीजिए -3 यहाँ पे है ये बिंदु, और x अक्ष पे स्थित है। देखो इस पे स्थित है। अगर कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित है तो y का मान क्या होगा, 0 होगा। लिखो हल क्या है, किस भुज कितना है हमारा, -3, किस पे स्थित, x अक्ष पर स्थित है, तो इसका मतलब y बराबर 0। अतः ये बिंदु क्या हो जाएगा, पहले x का मान -3, y का मान 0। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, सवाल नंबर 2 क्या करा है, चित्र में, चित्र आपका ये है। ये बोल रहा है ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है जिसकी लंबाई 6 सेमी, यहाँ से यहाँ तक दूरी 6 सेमी है, चौड़ाई 3 सेमी, मतलब ये वाले और ये भुजा कितना है, 3 सेमी है। तो बिंदु O रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। O जो है AB का मध्य बिंदु, मतलब एकदम बीच में है। बिंदु ABCD के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस सभी के क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। हमें दिया A से B तक के, ये कितना दिया है, 6 सेमी। अब बोल रहा है O AB का मध्य बिंदु है, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, हम यहाँ से यहाँ तक दूरी ले तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, और इधर ले तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, दूरी 3 हो जाएगा, मतलब इस दिशा में आएंगे तो निगेटिव आएंगे, इस दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव जाएंगे। इधर -1 -2, इस बिंदु क्या बोलेंगे, -3, -1 -2, इस बिंदु को इस साइड प्लस होता है ना, प्लस है, ये कितना हो जाएगा, +3।
ठीक, ये हुआ। अब बोल रहे चौड़ाई 3 है, मतलब 1 2 3, ये कितना है 3 होगा। समझ में आया। अब बोल रहा ए बी सी के निर्देशांक याद कीजिए। अब ये बताइए ए का निर्देशांक क्या होगा, ए का निर्देशांक देखो y का मान इस पे क्या होगा 0 होगा, क्योंकि बिंदु किस पे स्थित है, ए पे स्थित है, तो y का मान 0 होगा, मतलब ये हो जाएगा -3 0। अब b का बताओ, b का हो जाएगा 3 0, क्यों, क्योंकि x अक्ष पे y का मान 0 होता है। अब देखो यहां से c वाला देखो, इसका मान यहां से तो दूरी कितना है 3, और ये कितना है 3 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहां से x का मान क्या हो जाएगा -3, y का मान 3, यही हुआ। ठीक है, अब देखो अब इसे लिखोगे कैसे, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक क्या हुए बोलो, ए है ना -3 0, बिंदु बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक बी कहाँ है हमारा, यहां पर है, क्या है 3 0। नीचे लिखे बिंदु सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक क्या होंगे बोलो, सी कहाँ यहां पर है, क्या है 3 है। बिंदु डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक, बिंदु डी के निर्देशांक क्या होंगे, दो डी क्या है ना -3 ये आपका हुआ। अगर आपसे पूछ ले बिंदु ओ का निर्देशांक क्या होगा, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बिंदु ओ का निर्देशांक क्या है, वो क्या है हमारा मूल बिंदु, मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, इसे आप लोग नोट कीजिए। फिर चलते इसके लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए सवाल नंबर 3, एक चित्र में, ये आपका चित्र है, ठीक है, चित्र है, इसमें नाम नहीं लिखा है, लिख देता हूं, ए बी है, ये हमारा सी है, ठीक है, बी और सी। चित्र में त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसके शीर्ष बी और सी के नियतांक हो या निर्देशांक हो क्रमशः 1 0 और 5 0 है, मतलब इसके निर्देशांक 1 और 0 है, ठीक है, हम इसे लिख रहे हैं 1 0 और सी के क्या है 5 0 है। तो शीर्ष ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब में इसका निर्देशांक बताना कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। अब क्या करोगे, जो दिया है पे लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया है हमें, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, शीर्ष बी के निर्देशांक, शीर्ष बी के निर्देशांक 1 0 तथा शीर्ष सी के निर्देशांक 5 0 है, ठीक, 5 और 0 है, मतलब यहां 1 है, यहां पर 5 है, ये कितना दूरी है 5 से 1 घटा देंगे पता चल जाएगा। तो बी से सी की दूरी कितना हो जाएगा 4 सेमी हो जाएगा, ठीक, 4 इकाई हो जाएगा, सेमी नहीं इकाई, क्योंकि यहां पर सेमी नहीं दिया ना, इकाई 4 इकाई। बी सी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, देखो यहां पर 1 है, यहां पर 5 है, 5 से 1 घटाओ जितना आ जाएगा, ठीक, क्योंकि इतना हमारा क्या छूट गया, इसी 5 में से 1 निकाल दोगे, कितना हो जाएगा 5 - 1 बराबर 4 इकाई, 4 इकाई हो गया, ठीक। अब हम जानते हैं ये क्या है हमारा समबाहु त्रिभुज, इस पे हम लंब डाल देते हैं, लंब डालते हैं कहीं पर आएगा, ठीक है, ये लंब आएगा।
ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई, यहां से दूरी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला जो होता है, ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू आधार। आधार का मतलब ये लंब जिस पे पड़ता है उसे बोलते हैं आधार। ठीक है, ऊंचाई को एस से डिनोट करते हैं। √3/2, आधार कितना है 4, मतलब 2√3। ये कितना हमारा आ गया 2√3, मतलब ये वाला बिंदु यहां से और यहां तक दूरी कितना है 2√3 है, 2√3 हो गया। ठीक है, मतलब ये y वाला बिंदु हमारा आ गया। देखा जाए तो यहां से जो y वाला बिंदु आएगा 2√3 आएगा, क्योंकि ए लाइन इसके समांतर है। अब क्या करेंगे, बी और सी का मध्य बिंदु निकालेंगे। बिंदु बी और सॉरी बिंदु बी नहीं लिखे ना, बिंदु बी और बिंदु सी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला ये होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। देखो जो ये बी वाला निशान, इसे बोलेंगे x1, इसे बोलेंगे y1, इसे बोलेंगे x2, इसे बोलेंगे y2। दोनों x1 जोड़िए, यहां आप देख रहे हैं। ठीक है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या होगा, x1 कितना है 1, यहाँ x2 कितना है 5/2, y1 0, y2 0/2। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1 को 5 6 हो जाएगा, 6 का था 3, ये तो 0, मतलब इसका जो मध्य बिंदु आएगा, ये मध्य बिंदु कितना आ गया 3 0 आ गया, मतलब यहां से यहां तक दूरी कितना है 3। अब देखो मतलब x का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, अतः शीर्ष ए का निर्देशांक, ए के निर्देशांक क्या हुए 3 2√3। ये हमारा आंसर हुआ। आपका ए प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली आज खत्म हुई। अब अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2, जो उसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, जिसमें 2 चर होंगे, ठीक, x और y के रूप में होंगे। हमें इसे पढ़ना है। आज बस इतना ही। जो बच्चे चैनल पे नए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि उन्हें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ध्यान रखिए।